हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इंटेल के खुशी से मोर बनने के दिन जल्द ही सिमट करके मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर की तरह होने वाले हैं, क्योंकि AMD की माता लीसा दीदी ने कुछ दिन पहले ही AMD 7000 सीरीज प्रोसेसर का धमकी भरा संदेश अपने कबूतर के हाथों भिजवा दिया है इंटेल के द्वार तक। अब देखना यह है कि उसके जवाब में इंटेल के पापा कब तक अपने बीरबल की सेना से कुछ उगलवा पाता है AMD के लिए। फिलहाल तो आज का वीडियो हम AMD के Zen 4 आर्किटेक्चर एंड उससे उत्पन्न होने वाले कुछ प्रोसेसर एंड बाकी सब के पूजा अर्चना में करेंगे एंड कुछ प्रमुख पॉइंट्स पे ध्यान देंगे जो कि आपको नसीब होने वाला है Zen 4 के साथ। बट इससे पहले कि हम पूजा में बैठे, आप सब कृपया नहा धो करके तिलक लगा के सब्सक्राइब कर ले ताकि मन में कोई पाप ना रह जाए। सबसे पहले Zen 4 की कुछ प्रमुख आविष्कारों को देख लेते हैं। पहला है कि ये कम्प्लीटली 5 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर नोड होगा, जिसका फायदा कम पावर कंजम्पशन एंड कम प्लेस में ज्यादा ट्रांजिस्टर को एडजस्ट कर पाने के लिए होगा। टोटल मिला करके आप इसको फास्ट प्रोसेसिंग एंड मोर IPC या इंस्ट्रक्शन पर साइकिल का बेनिफिट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एज पर अ रिपोर्ट अप्रॉक्स 25% IPC इंप्रूवमेंट एंड 40% परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिल सकता है ओवर Zen 3। एज पर डेमो जो कि किस प्रोसेसर का था पता नहीं, उसकी पूरी ताकत लगाने के बाद 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हासिल करने में वो सक्षम हो पाया है, दैट टू ऑन ऑल कोर्स। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब तक इंटेल ने ये मुकाम हासिल किया था, वो भी सिंगल कोर फुल बूस्ट पे रन करने के बाद। अब AMD भी इस मार्क को क्रॉस करने वाला प्रोसेसर बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि जल्द ही इंटेल मोर पंख झड़ने वाले हैं। नेक्स्ट Zen 4 may come with 28 PCIe lanes, बट ये शायद सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक टू कुछ CPUs हो सकता है, बट स्टिल इट्स अ बिग नंबर एंड इट विल सपोर्ट PCIe Gen 5, AM5 एंड DDR5 RAM विथ हायर फ्रीक्वेंसी लाइक 5200 MHz। रही बात AM5 की, तो इस बार से AMD भी अब LGA पे फोकस करेगा, ना कि PGA पे, क्योंकि उसके फीचर्स भी अपग्रेड होने वाले हैं एंड वो LGA में तकलीफ दे रहा है। PGA की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब तक आपको भी क्लियर हो ही गया होगा ये कि Zen 3 Plus सिर्फ एक जाल बिछाया गया था। इंटेल के आगे असली हथियार तो Zen 4 ही है, जिसके फिलहाल AMD के जायदाद के 3 वारिस होने वाले हैं, जिसमें पहला हिस्सा जो स्पेसिफिकली उन डेस्कटॉप यूजर्स के लिए होगा जिनका मेन काम सिर्फ खाना निकालना एंड अपने PC के कीबोर्ड एंड माउस पे अत्याचार करना है, आई मीन एक्सपेरिमेंट करना हुआ। ऐसे लोगों के लिए AMD इज ब्रिंगिंग न्यू लाइनअप विच इज राफेल। स्पेसिफिकली इन प्रोसेसर का TDP होगा 65 वाट प्लस। मतलब समझ लो अब आपको अपने घर के लिए 2 AC लगवाना पड़ेगा, एक खुद के लिए, दूसरा अपने PC के लिए। ये प्रोसेसर उम्मीद है कि इस ईयर के एंड तक पहुंच जाना चाहिए। इसमें नए फीचर्स लाइक PCIe Gen 5 को सपोर्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा फास्टर SSD। इसके साथ साथ ये प्रोसेसर DDR5 RAM के 5200 MHz को भी सपोर्ट करेगा, मे बी 5600 तक जा सकता है, दैट टू ऑन डिफॉल्ट। न्यूली मेड Ryzen 600 सीरीज मदरबोर्ड को भी सीने से लगाने के लिए बिल्कुल तैयार मिलेगा ये। अगर आप डेस्कटॉप बिल्ड के लिए खून बना रहे हैं कि बिल्ड करेंगे तो यही एंड गेम खेलेंगे, तो भाई यही वो प्रोसेसर है जिसके लिए तुम्हें अपने बापू से लड़ना चाहिए। नेक्स्ट आने वाला है ड्रैगन रेंज। अब मुझसे ये मत पूछना कि ये नाम ऐसा क्यों रखा गया, बट ये प्रोसेसर स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप्स के लिए होगा। ये शायद राफेल का ही मोबाइल वेरिएंट हो सकता है विद लोअर TDP। जिन लोगों को लैपटॉप ही चाहिए वो इन प्रोसेसर पे ध्यान दे। आई एम श्योर OEMs गेमिंग लैपटॉप के नाम पे आपको दूसरा सस्ता वाला CPU पकड़ाएगा एंड फिर उसको आज के गेमिंग लैपटॉप के प्राइस पे बेचेगा। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, हम यहाँ हैं आपको सही चुनाव में हेल्प करने के लिए। एनीवेज, ये प्रोसेसर आपको उन लैपटॉप्स में ही मिलेगा जिसका विड्थ 20 mm से ज्यादा है। ये एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट में आया है ताकि अंदर एयर फ्लो बना रहे एंड कूलिंग भी अच्छा रहे। इसके साथ साथ इसका TDP अप्रॉक्स 55 वाट प्लस बताया जा रहा है। इससे ये तो पक्का हो गया कि ये प्रोसेसर गर्म काफी होने वाला है। इसके बाद एज पर न्यूज AMD ने ये बताया है कि प्रोसेसर गेमिंग लैपटॉप के प्रोसेसर में सबसे हाईएस्ट कोर काउंट, थ्रेड काउंट एंड कैशे लेकर के आने वाला है। वैसे कोर काउंट फिक्स बताया नहीं गया है, बट शायद इस बार के Zen 4 डिजाइन के अनुसार 16 कोर्स तक हो सकता है। अगर आप इन लैपटॉप्स को लेने के प्लान में हैं तो उन्हीं लैपटॉप्स का चुनाव करें जिनका कूलिंग सिस्टम एकदम डेजर्ट कूलर जैसा हो, ना कि हाथ पंखे जैसा। वैसे ये प्रोसेसर आपको आपके जिंदगी में नेक्स्ट ईयर 2023 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट टाइप इज AMD Phoenix। ये प्रोसेसर उन लैपटॉप्स में आएगा जिनका साइज 20 मिलीमीटर से कम होगा, मींस लाइट वेट एंड थिन लैपटॉप्स में मिलेगा। TDP 35 वाट टू 45 वाट तक हो सकता है। इन लैपटॉप्स में आपको LPDDR5 मिलेगा, जिसका मतलब हुआ लो पावर DDR5 RAM एंड PCIe Gen 5 तो खून में ही होगा, वो तो रहेगा ही। ये प्रोसेसर भी
2023 में आने की उम्मीद जताई जा रही है। सो ये शायद सारे U सीरीज वाले होंगे which may come with no SMT support, means single core and single thread with lower TDP। एक इंपॉर्टेंट बात जहां तक 3dV कैशे की बात है, जो कि AMD ने अपने प्रोसेसर 5800X 3dV को दिया था, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो Zen 4 के सारे प्रोसेसर में हवा भरेगा या फिर कुछ चुनिंदा AMD के नजदीक रिश्तेदार वालों को ही मिलने वाला है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हो सकता है लालच में वो सिर्फ प्रीमियम प्रोसेसर को ये हथियार दिया जाए एंड जेब में गोभी फूल जितना बड़ा छेद बनाया जा सके। इसके साथ साथ एज पर न्यूज शायद Zen 4 अब USB 4 नेटिव सपोर्ट के साथ आने वाला है and a new feature called RAM is coming, which is Ryzen Accelerated Memory Profile। It's like Intel XMP, जो कि DDR5 को ओवरक्लॉक करने में आपका पथ प्रदर्शन करेगा खुले हाथों से। सो फिलहाल के लिए ये जानकारी मिला है। रही बात प्राइस की, तो ये तो फिक्स है कि जनता को अब AMD का खून लग चुका है एंड उससे बड़ी बात ये है कि AMD को अब ये बात पता चल चुका है। यही बात अगर वो प्राइस रखते टाइम याद रखता है तो क्या ही कहने। इस बार के लिए अपने घर के कुछ ईंटें एंड बाहर एक चाय दुकान खोलने के बारे में सोच लो अगर आपको नया लैपटॉप लेना है। बाकी भगवान तो सब देख ही रहा है। इसके साथ साथ AMD ने इस बार RDNA 3 को भी लाने का प्लान बनाया है, जिसपे हम एक अलग से चर्चा करेंगे वीडियो बना करके हमारे अपकमिंग वीडियो में, अगर मैं बना पाया तो। बाकी भगवान जाने क्या होने वाला है इस कलयुग में आगे।